उसके लिए घर बनाने के लिए क्यों भीख मांगते हो? उसके वस्त्र के लिए भीख क्यों मांगते हो? उसके भोग लगाने के लिए भीख क्यों मांगते हो? जब भगवान इतना धनवान है, सबको बेटा दे रहा है, सबको धन दे रहा है, सबको नौकरी दे रहा है, सबको स्कॉर्पियो बोलोरो दे रहा है, तो उस भगवान के लिए फिर भीख क्यों मांगते हो? मांगी जा रही है कि नहीं? भगवान के लिए भीख मांगनी चल रहा है ना बंधुओं। प्रेम मानव से होना चाहिए, ये सदगुरु कबीर की दूसरी भक्ति। पहली भक्ति है माँ की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा और अतिथि की सेवा। कबीर की पहली भक्ति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और दूसरी भक्ति है प्रेमा, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा और जितने मानव दुनिया के अंदर हैं उनके प्रति प्रेम। कबीर की दूसरी भक्ति। राम की 9 भक्ति में त्रुटि है। राम जी ने 8वीं भक्ति में कहा आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखो परदोषा। दूसरे की बुराई नहीं देखनी चाहिए। तो बाली का बुराई इनको कैसे सूझ गया? ये भक्ति किधर गया? बाली का बुराई आपको क्यों सूझ गया? और नवम भक्ति में कहते हैं नवम सरल सबसे छलहीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। किसी से छल प्रपंच नहीं करना चाहिए। तो बाली को छल से मारे हैं कि सामने सामने? कहां गया? बाली को जब इन्होंने मारा और इनका बेटा पूछा कूश, जब राम रावण के बीच लड़ाई खत्म हो गई तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लखन लाल जी ने छोड़ा। तुलसी कृत रामायण में देख लीजिएगा जिसमें लव कुश कांड लिखा हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो राम जी का बेटा लव कुश ने पकड़ लिया। पकड़ा तो बाली के बेटा अंगद को भेजा गया राम के दल से घोड़ा छोड़ा के लाने के लिए। जब अंगद गया तो कुश पूछ रहा है अंगद से, बोले कुश सुनु बाली कुमारा, तब बल विदित जानी सन सारा। पिता ही मराए मातु पर हेली, सकल लाज गमाए तुम पेली। समर माहिया सन्मुख आवा, लाज तो ही नहीं गाल बजावा। बूरी मरहूं सागर मह जाई, मरुगरी काटी अधम अन्यायी। कहा गए अंगद को कहा कुश कि तुम्हारे बाजू में कितना ताकत है सर्वविदित है, सारे लोग जानते। पिता को तो मरवा दिए राम से, अब माँ किसके हाथे बेच लिया रे? ए तुम्हारी माँ कहाँ है कोई पता ठिकान? हमसे लड़ने आए हो, शर्म हो तो समुद्र में डूब के मर जा, और नहीं तो अपना गला काट के मर जा। अंगद भाग गया। तब विभीषण जी को भेजा गया लड़के घोड़ा छोड़ा के लाने के। विभीषण जी गए तो कुश कहता है सुनो सठ बंधु ही समर जुझाई, शत्रु ही मिलहूं परम कदराई। पिता समान बंधु बर तोरा, त्रियाता सुलय घर बर जोरा।
पापी माँ तू कहीं कई बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा। आँखिन आगे ते टरी जाई, नहीं तो मृत्यु निकट चली आई। कह रे तू तो इतना बड़ा पापी है कि राम के दल से तुमको ऑफर मिला। जिस समय तेरा बड़ा भाई लड़ रहा था दुश्मन से, तो राम के दल से तुमको ऑफर मिला। क्या देख रहे हो, आ जाओ राम के दल में, रावण मारा जाएगा और तुमको लंका का राजा बना देंगे। ये तो कहियो राजा तुमको बनने देगा नहीं और मरेगा तुमको राजा बना देगा। इसलिए तू राम दल में जाके मिल गया। इतना बड़ा पापी तुम हो। कुछ कहा पिता समान बंधु बर तोड़ा। बड़ भाई का क्या दर्जा है? पिता के समान। अब बड़ भाभी का क्या दर्जा है? माँ के समान। पिता समान बंधु बर तोड़ा। रावण तुम्हारा बड़ भाई था, पिता के समान। उसके पत्नी को तू माँ को घर में रखे, उसको घर में रखे। पापी माँ तू कहीं कई बारा। हम अपने कान से सुने थे कि 1000 दिन तुमने मंदोदरी को माँ कह के पुकारा, आज पत्नी कैसे बना के घर में रखे। कहा आँखिन आगे ते टरी जाई, पापी मेरे नजर से हट जा, नहीं तो मृत्यु निकट चली आई, अभी मार दूंगा। विभीषण अब भगवान राम स्वयं जा रहे हैं बेटा से लड़ने, घोड़ा छोड़ा के लाने के लिए। जब गए तो बेटा कहता है कुश, जेहि अगबद्धो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि किन्ह कुचाली, सोई करतुति विभीषण केरी, सोई राम सपनो नहीं हेरी। काहे राम, छोट भाई से दोस्ती है आपकी सुग्रीव से, अब बड़ भाई को क्यों आपने मार दिया बाली को? तो राम जी ने कहा कुश से, पुत्र बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताके बधे कछु पापन होई। कहा बेटी, भैगनी, पुतोह और भाभो, ये 4 है कन्या के समान, ये 4 है बेटी के समान। इसको जो गलत दृष्टि से देखे उसको मार देने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैं बाली को मार दिया कि बाली अपने भाभो सुग्रीव की पत्नी का नाम था रोमा, उस रोमा से छुप छुप के प्यार करते थे, तो बेटी का दर्जा हुआ, इसलिए मैं उस पापी को मार दिया। तो बेटा पूछ रहा है कि भाभो का दर्जा बेटी के समान है, तो बाली अपने भाभो से प्यार कर रहा था तो आपने मार दिया। अच्छा ये बताइए बड़ भौजाई का क्या दर्जा है भाभी के? तो कहा बड़ भाभी माँ के समान है। तो बाली भाभो से प्यार किया तो बेटी के समान हो गया, तो पापी हुआ, मार दिए गए। अब बाली मर गया तो सुग्रीव के बड़ भाभी तारा, और तारा से बियाह कर लिया सुग्रीव, तब माँ से प्यार करने वाले से आपकी दोस्ती चल रही है। बेटी से प्यार करने वाले को आपने मर्डर किया, अब माँ से प्यार करने वाले से आपकी दोस्ती चलती है। आप भगवान बनते हैं। बंधुओं, कल से आप लोग सुन रहे हैं, जो भी वाणी हो रही है निर्णय वाणी हो रही है, याद कर लीजिए आप लोग, कहीं से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। भले ही आपको जहां जाना हो आप जा रहे हैं, जाइए, लेकिन अंत में तो रोना होगा। बिल्कुल एकदम सही मुकाम पर आ जाइए। मानव शरीर दोबारा मिले कि ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं चर्चा किया ये मनुष्य, ये मानव प्रेम का पात्र है। मानव से प्रेम जिसमें काम क्रोध लोभ नहीं,
तृष्णा अहंकार नहीं होना चाहिए। दो संत जी जा रहे थे सत्संग में, एक नदी बह रही थी। नदी जेठ के महीना, छोटी नदी थी, कोई पानी नहीं था, सूख गया, पानी सूख गया। दो संत जा रहे थे सत्संग में, हल्की बारिश जैसे आज सवेर में हुई तो गाय भैंसी के पैर के चिन्ह में थोड़ा थोड़ा पानी कहीं लग गया, और नदी में दो मिर्गा मरा हुआ था। तो एक संत जी ने एक संत जी से कहा, पानी है प्यासे नहीं, न कोई मारा तीर, जख्म कहीं दिखता नहीं, कैसे तजा शरीर। कहा कि ये संत जी, नदी में तो पानी है, लगता है मिर्गा प्यास से नहीं मरा, कोई व्याधा ने तीर भी नहीं मारा, इसलिए कि बदन में कहीं जख्म भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो दो मिर्गा मरा कैसे। तो दूसरे संत जी ने जवाब दिया, संत जी पानी थोड़ा स्नेह घना, लगा प्रेम का बाण, तू पी करते करते दोनों तजा परान। प्रेम इतना था दोनों में, जो एक मिर्गा दूसरे से कहता था, पानी कम है, तू पी के बचो और मैं मरूंगा। तो दूसरा मिर्गा कहा, ऐसा नहीं होगा, तू पी के बचो और मैं मरूंगा। इसका नाम है प्रेम। अब प्रेम में पानी पड़ा रहा, अब दोनों मिर्गा अपना प्राण तज दिया हुआ। ये प्रेम है। मानव से मानव का प्रेम होना चाहिए, और जितने भी मानवेतर प्राणी हैं, अर्थात मानव जोनी से नीचे की खानी में रहने वाले, वो सारे करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। खूब गौर कीजिए कबीर की चार भक्ति। पहली भक्ति श्रद्धा भक्ति, माता पिता गुरु अतिथि के प्रति श्रद्धा। दूसरी भक्ति प्रेमा भक्ति, मानव के प्रति प्रेम। और तीसरी भक्ति करुणा भक्ति, जितने भी मानवेतर प्राणी अर्थात मनुष्य जोनी से नीचे की खानी में जीने वाले प्राणी हैं, वो सारे दया के पात्र हैं। उन पर दया रखना आपकी तीसरी भक्ति है, कल्याण का मार्ग है। आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, तबीयत ठीक नहीं है। बोलिए सदगुरु देव की जय। कबीरन भक्ति बिगारिया, कंकड़ पत्थर धोए, अंतर में विष राख के, अमृत डारिन खोए, अमृत डारिन खोए। भक्ति की महिमा, भक्ति का प्रसंग बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे पूर्व प्रवक्ता पूज्यवर श्री साहेब जी को श्रवण किए। आइए हमारे बीच हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री प्रेम साहेब जी विराजमान है। आप श्री से मैं